कभी अच्छी सुविधा के लिए जाना जाने वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे अब उप जिला चिकित्सालय का दर्जा दे दिया गया है, पर्याप्त डॉक्टर्स और स्टाफ के ना होने से बदहाल की स्थिति वहां बनी हुई है। उप जिला चिकित्सालय होने पर आस बंधी थी कि इसमें सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत। यहाँ पर विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स और स्टाफ सहित कुल 62 पद वर्तमान में स्वीकृत हैं, लेकिन उनके अग्रिम मात्र 30 पदों पर ही लोग कार्यरत हैं। 2 डॉक्टर्स को यहाँ इतने स्थान रिक्त होने के पश्चात भी दूसरे जनपद से अटैचमेंट पर दिखा रखा है। उनकी यहाँ स्थायी पोस्टिंग नहीं की जा रही है। हॉस्पिटल मात्र रेफर सेंटर बन गया है। यहाँ तक कि प्रसव के लिए महिला चिकित्सक भी नहीं है, जिस कारण प्राइवेट अस्पतालों में गरीब जनता महंगे इलाज के लिए मजबूर है। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ ना होने से सप्ताह में 2 दिन आने वाली सर्जन भी केवल ओपीडी कर पाते हैं। जानकारों का कहना है कि इन सब के पीछे निजी कुछ अस्पतालों का खेल चल रहा है, जो जनता को लूट रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा समय समय पर चिकित्सालय में पर्याप्त सुविधाओं के लिए आवाज उठाई जाती है, लेकिन कोई सुधार नहीं दिखता। सत्ताधारी नेता भी इस गंभीर विषय पर मौन हैं। नेता प्रतिपक्ष भी यहीं से विधायक हैं। उन्होंने भी कोविड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने, अल्ट्रासाउंड और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध तो करवाए, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में सब जंक खा रहे हैं। इसी बीच उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर डॉक्टर राजेश आर्य भी पहुंचे। उनसे भी कुछ जानकारी ली गई और बाजपुर में फर्जी अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई न होने पर सवाल पूछे गए। साथ ही आज हमारे संवाददाता द्वारा चिकित्सालय जाकर वास्तविकता जानने की कोशिश की गई और कुछ लोगों से बातचीत भी की गई। लोगों ने चिकित्सा जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति होने पर नाराजगी भी जाहिर की है, और क्या कुछ कहा आप सुनिए। बताइएगा। परसों आया था घर में, परसों एक्सरे वगैरह हुआ यहाँ मेरा। उसके बाद यहाँ देखा तो 20 नंबर के लिए बताया, ये बंद था। ठीक है जी। उसके बाद कल आया मैं, तो कल इन्होंने बताया कि भाई बासी मूंगा बलगम लेके आना। अब मैं आया हूँ तो आज फिर बंद है। हम बताइए, 12 साढ़े 12 बजे 12:15 बजे से बैठा हुआ मैं। यहाँ पर जी डॉक्टरों की कमी के कारण यहाँ पर पूरे क्षेत्र में बहुत ही मतलब अफरा तफरी मची हुई है कि यहाँ के जो मरीज हैं वो उनको प्राइवेट में जाना पड़ रहा है और वो मनमाने पैसे लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर नहीं है, बच्चों के डॉक्टर नहीं है और दूसरे सर्जन भी नहीं है, कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। तो मेरी सरकार से मांग है कि इस पे गौर करें और इसका जल्द से जल्द हल निकालें। तो उस विषय में तो यहाँ आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर है नहीं, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। अब इसमें ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ की आम पब्लिक को। गरीब जनता जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। काफी मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीज आते हैं यहाँ पे, डॉक्टर कोई है नहीं, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं। एक डॉक्टर है, इससे काफी परेशानी होती है, लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। तो यहाँ पे जो है सही व्यवस्था होनी चाहिए और जैसे यहाँ की जनता को न्याय मिल सके। पहले जैसे यहाँ पे बहुत डॉक्टर थे, राजनीति के चक्कर में डॉक्टर को यहाँ से भगा दिया गया है और राजनीति नहीं होनी चाहिए हॉस्पिटल में और सही तरीके से काम होना चाहिए। जनता का काफी नुकसान हो रहा है। हाँ, मजबूरन लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है क्योंकि लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ अपना इलाज करा पाए। सारी सुविधाएं जो हैं सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए, सिवाय होते हुए भी लोग जो भागते हैं धक्के खाते हैं। इस हॉस्पिटल में ना दवाइयों की व्यवस्था है, ना डॉक्टर की व्यवस्था है। कोई भी मरीज आता है वापसी चले जाता है। डॉक्टर ज़्यादातर रहते ही नहीं है। यहाँ पे जैसे सभी जने आते हैं तो डॉक्टर यहाँ पे मिल नहीं पाते हैं और इसीलिए सभी जने यहाँ परेशान होते हैं और बाहर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। और ये राजनीतियों के चक्कर में यहाँ पे राजनीति जितनी बढ़ती जा रही है, वहाँ पे जैसे डॉक्टरों को नहीं लाया जा रहा है, इसीलिए डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं टाइम पे। मरीज अपने प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, सरकारी में इलाज नहीं मिल पा रहा है। 10 बजे गए हुए हैं हम सरकारी अस्पताल। हमने पूछा डॉक्टर साहब से और बड़े जो हैं, उन्होंने कहा कि आएंगे वो 1 बजे, ड्यूटी उनकी लगेगी। राउंड पे गए हुए हैं करके। हम 10 बजे से बैठे हैं, 1:30 बज गया है। अब फोन करा किसी को हमने, वो कह रहे हैं कि आज नहीं आएंगे, सोमवार को आएंगे। वो हम टीबी की दवा है हमारी, तोड़नी चाहेंगे तो गड़बड़ है हमारा, हमें तो चाहिए ये दवा।
अब हमें कार्ड बनवाना है नया, यहाँ पे काशीपुर से चल रही थी, हमने कहा, उन्होंने कहा कि काशीपुर ही जाओ, तुम्हारा ढोने पड़ेगा। हमने कहा यहाँ पे, तो अब वो बोल रहे हैं कि हम आएंगे सोमवार के दिन करके, उससे पहले नहीं आएंगे। हाँ, ये आपका कहना सही है कि थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका समाधान भी ढूंढा जा रहा है। और इसी क्रम में जो हमारे एक एडिशनल सीएमओ रैंक के अधिकारी हैं डॉक्टर एस राम जी, तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था उप जिला चिकित्सालय बाजपुर में की गई है। तो निसंदेह यहाँ की जनता को उनका लाभ मिलेगा, उनके अनुभव का, उनकी कौशलता का लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। साथ ही साथ जहाँ तक कमी बेसी की बात है, तो इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और उनके स्तर से जैसे निर्णय होगा तो बाजपुर की जनता को अधिक से अधिक चिकित्सकों का लाभ मिलेगा, उनकी तैनाती हो। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के अथक प्रयासों से निरंतर हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया के आदेश दिए जाते हैं और उसका अनुपालन सुनिश्चित होता है। जैसा भी कुछ दिन पहले इनमो की भर्ती हुई थी, तो हमारे पूरे क्षेत्र को इनमो की व्यवस्था मिली। अभी जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है वो हमको उपलब्ध हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सरकार के भी पूरे प्रयास हैं कि सभी चिकित्सालयों को कर्मचारी की जहाँ कमी बेसी है वो पूरी की जाए। सभी संजीदा है। ये प्रकरण जो है हमारे उच्च अधिकारियों के स्तर पर विचाराधीन है और चूंकि उस पर अभी कोई टिप्पणी करना मेरे स्तर से उचित नहीं है। हमारे पास जनरल सर्जन है, लेकिन एनेस्थेसिस्ट ना होने की वजह से जो सामान्य सर्जरी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट इस समय जिला अस्पताल में संबंध है, उसकी वजह से जो जच्चा बच्चा वाली समस्याएं हो रही है, जो जटिलताएं होती थी, उनको हमें मजबूरी में बाहर रेफर करना पड़ता है जिला अस्पताल। उनके लिए हमारे पास कोई आर्थो सर्जन नहीं है। इमरजेंसी में डॉक्टर चलाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। हम जो आरबीएस के वालों से काम कराते हैं और जो पीएमएलसी उस तरह का है वो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर करते हैं।